वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल में यहाँ से देख पा रहे हैं कि वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल में जो है कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर कोई भी शून्यांक त्रुटि नहीं है। जैसा कि इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग बीकर का व्यास और गहराई ज्ञात करने वाले हैं, तो इसके अंदर कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। और प्रैक्टिकल के अंदर हमें बीकर का व्यास ज्ञात करना है। तो बीकर का व्यास ज्ञात करने के लिए हम बीकर को इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे हाँ, ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे बीकर को ऐसे पकड़ा। अब इसकी रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग नोट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो मुख्य स्केल का जो मान है, मुख्य स्केल का मान यहाँ पर 7.1, मुख्य स्केल का मान जो है वो 7.1, मतलब मुख्य स्केल का भाग और वर्नियर स्केल का पहला खाना जो है वो 7.1 पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 7.1 जो है वो मुख्य स्केल का मान हो गया। इसके बाद जब हमें वर्नियर स्केल का जो मान निकालना है, तो इसके लिए हम वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल के उस भाग को देखेंगे जो बिल्कुल सीध में हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से यदि हम देखें तो मुख्य स्केल का जो है ये वाला भाग, यानी तीसरा खाना, ये वाला खाना जो है, तीसरा वाला खाना जो है, तीसरा वाला खाना जो पूरी तरीके से उसके साथ मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल का तीसरा खाना मैच कर रहा है। तो ये वाली रीडिंग हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि मुख्य स्केल का जो है वो मान आया 7.1 और वर्नियर के भागों की संख्या हो गई 3, और वर्नियर का पार्ट हमें निकालना है। तो वर्नियर का पार्ट n इंटू अल्पतमांक, मतलब खानों की संख्या इंटू अल्पतमांक, तो ये हो गया 0.03। अब कुल पार्ट निकालना है हमें, तो कुल पार्ट मतलब मुख्य स्केल का पार्ट यानी 7.1 प्लस वर्नियर का पार्ट यानी 0.03, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.13। ये मान निकल के आया। इसी तरीके से हमने एक रीडिंग ली, इसी तरीके से दूसरी रीडिंग भी प्राप्त करते हैं।